जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल अशोक लर्निंग हब में, जिसमें आपको आप आज जो है आपके अब फिलहाल एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं 10th हरियाणा बोर्ड के, और उसमें जो अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं वो गलतियां आप ना करो। इसके लिए मैं ये जो वीडियो है ये बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो उससे पहले जो गलतियां आप ना करो, उसके लिए मैं आपको अलर्ट अवेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने वो गलती कर दी, हो सकता है आपका करियर भी खराब हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने साथ लेके क्या जाना है? आपको अपने साथ लेके जाना है एक आधार कार्ड और एक आपका रोल नंबर। ये आपका मस्ट होना चाहिए आपके पास। अगर ये आपके पास नहीं है तो शायद आपको चेकआउट किया जाए और आपको एग्जाम देने के लिए अलाउड ना किया जाए। दूसरी चीज, आपको साथ में लेके नहीं क्या जाना है। आपको क्या लेके नहीं जाना है? आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम नहीं होनी चाहिए, जैसे मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए आपके पास, पेजर नहीं होना चाहिए आपके पास, स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, दूसरी सिंपल वॉच भी नहीं होनी चाहिए आपके पास। आपके पास सिंपल पेन हो, ब्लैक हो या ब्लू हो, पेन हो और आपका बोर्ड हो, आपका रोल नंबर हो और आपका आधार कार्ड, ये आपको साथ लेके जाना है। तब आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपको वहां पर टाइम से पहुंच जाना है, क्योंकि वहां पर आपका जो रोल नंबर होगा, आपको वहां पर एक शीट पे आपको रोल नंबर, नोटिस बोर्ड पे आपको रोल नंबर मिल जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो कौन से रूम में स्टार्ट हो रहा है, और वहां पर इन्विजिलेटर कौन होगा, किसकी ड्यूटी होगी वहां पर, और किस रूम में आपका पेपर होगा। तो जब आप वहां जाओगे तो आपको 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। वहां पर जाके आपको देखना है कि आपका रोल नंबर कहाँ पर है, किस रूम में है। आप वहां चले गए, वहां जाने के बाद आपने अपनी सीट को देखा, चेक किया और आप वहां बैठ गए। उसके बाद जब आप वहां एग्जाम सेंटर पे अपने रूम में पहुंच जाते हो, पहुंचने के बाद अब आपको जो इन्विजिलेटर है आपको शीट देके जाएगा, आपको शीट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, आंसर शीट। उस आंसर शीट में आपको ये देखना है कि आपके वहां पर जो आपको जो मेन बातें हैं, अब वहां पर आपको अपना नेम फिल करना है। नेम, तो जो आपका नेम होगा वो आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे आपका नाम है आकाश, तो आपको आकाश कैपिटल लेटर में वहां पर फिल करना है। आकाश आपका कैपिटल लेटर में आपका नाम होना चाहिए। और जब वहां पर जो ब्लॉक होंगे, आपके वहां पर ब्लॉक होंगे, उसमें आपको वो नाम फिल करना है। अगर आपका नाम फुल नेम है आकाश कुमार, तो वहां पर आपको जो एक ब्लॉक खाली छोड़ देना है, कुमार का, ये ब्लैंक हो गया। जो आपका सरनेम होगा एक बीच में ब्लैंक छोड़ देना, उसके बाद आप कुमार फिल कर सकते हो, कुमार इन दिस वे। इस तरीके से आपका ये पूरा नाम आ जाएगा। अब आपको दूसरी बात क्या ध्यान देनी है कि यहाँ पर अब आपको जो यहाँ पर OMR शीट आपको मिलेगी, उसका जो फर्स्ट पेज होगा, इसमें इस तरीके से आपको कॉलम दिए जाएंगे। यहाँ पर गोले होंगे, सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो गोले होंगे, जिसमें लिखा होगा A B C D E F G। इस तरीके से A to Z आपके यहाँ पर गोले होंगे। उन गोलों को आपको डार्क सर्कल करना है, चाहे ब्लू पेन हो या ब्लैक पेन हो, कोई अदर पेन यूज नहीं करना आपको। और आपको कैसे करना है, जैसे A है तो आपको A को इसको डार्क कर देना इन दिस वे। आपको ये पूरा डार्क कर देना, पूरा। यहाँ पर तो आपको क्लियर नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको इसको पूरा ऐसे डार्क कर देना है। फिर आपका नेक्स्ट आएगा K। अब K कहाँ पर आता है? यहाँ पर A आएगा, ये B है, ये C D E F G H I J और नीचे K आएगा। तो जहां पर K आता है वहां पर आपको K को डार्क सर्कल कर देना है। उसके बाद फिर A आया, फिर यहाँ पर जो A होगा उसको फिर डार्क सर्कल करना है। इस तरीके से आपको जो आपके नाम का कॉलम होगा, इस तरीके से आपको वो फिल कर देना है। सेम आपका रोल नंबर होगा। जब आपका रोल नंबर होगा, जो बोर्ड का रोल नंबर है आपको याद होना चाहिए। बोर्ड का रोल नंबर आपको पता भी, याद भी होना चाहिए। और जो डिजिट आप यहाँ पर भरोगे, ठीक है, वो डिजिट भरने के बाद
अब आपने वो डिजिट यहाँ पर जिस तरीके से आपने नाम फिल किया है उस तरीके से आप यहाँ पर अपने डिजिट फिल करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 2523 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आपने इसको कॉलम में भर दिया है, जो आपकी OMR शीट होगी उसमें आपने भरा है, और उसके नीचे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इस तरीके से आपको कॉलम मिलेंगे, वो गोले सर्कल मिलेंगे, सर्कल गोले इस तरीके से आपको मिलेंगे। अब आपको जो आपका 2 नंबर है तो आपको यहाँ पर डार्क स्पॉट करना है, डार्क सर्कल कर देना है, ठीक है। और दूसरा है 5, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर आता है, अब आपको इसको डार्क करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। अगर आपने इनमें, बहुत सारे स्टूडेंट इनमें गलतियां करते हैं, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो आपके यहाँ पर ये मिस्टेक स्टूडेंट सबसे ज्यादा करता है। तो यही चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप ये गलतियां कहीं ना करें। आपको नेम फिल करना है, रोल नंबर फिल करना है, वहां पर सेंटर कोड होगा, सेंटर कोड मान लीजिए जहां पर आपका एग्जाम हो रहा है उस सेंटर का वहां पर कोड होगा, मान लीजिए उसका 1103 कोड है, तो वो भी इसी तरीके से आपको 111103 और फिर आपको उसी तरीके से वो डार्क सर्कल करने हैं, 1 को 1 की अकॉर्डिंग और 1 को फिर 1 के अकॉर्डिंग, 0 होगा यहाँ पर होगा या नीचे होगा उसको, और फिर 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 1 2 और ये 3 को आपने डार्क सर्कल कर दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको एग्जाम का जो सेंटर कोड होगा वो भी, और फिर आपका एक मीडियम होगा कि आप कौन से एग्जाम देने जा रहे हो और उसका मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। अगर इंग्लिश मीडियम होगा तो इंग्लिश मीडियम लिखना, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम लिखना। फिर आपकी डेट होगी, डेट को आपको डेट वहां पर मेंशन कर देनी है, और आपका जो रोल नंबर होगा वो डिजिट में भी होगा और वो वर्ड्स में भी होगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, आपको इन चीजों को पूरा फिल करना है। जहां पर आपके सिग्नेचर लिखा होगा वहां पर आपको अपना कैंडिडेट नेम और सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर आपको कर देने हैं। और जहां पर आपको लिखा मिले फॉर ऑफिस यूज ओनली उसको मत छेड़ना, और आप अपने इन्विजिलेटर से कंसल्ट कर लेना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और समझ आ भी रहा है फिर भी एक बार कंसल्ट कर लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पेज है यही आपका पूरे एग्जाम की शुरुआत, यही आपको टाइम मिलेगा इसको फिल करने के लिए, लेकिन जो आपके एग्जाम की टाइम मैनेजमेंट है वो बना के रखना, इसको अच्छे से फिल करना। दूसरी बात क्या आती है, जब आप एग्जाम स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास एक शीट लेके आएगा, कोई भी एक पर्सन आपके पास शीट लेके आएगा, जो एग्जाम सेंटर का पर्सन होगा वो आपके पास शीट लेके आएगा और उस पे आपके स्टैंप लगेगी, जो आपकी शीट होगी उस पे स्टैंप लगेगी, प्लस वो आपसे सिग्नेचर करवाएगा कि आप यहाँ पर आज प्रेजेंट हो। तो आपको उसमें अपना रोल नंबर भरना है, अपना नाम भरना है और अपने सिग्नेचर करने, ठीक है। ये चीज आपको फिल करनी है। प्लस आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का जो कोड होगा उसमें कोड मिलेगा आपको, क्वेश्चन पेपर कोड, राइट। उस कोड को मान लीजिए क्वेश्चन पेपर का कोड है 101A, कुछ भी ऐसा होगा वो आपको उसमें फिल करना है। सेट होता है, सेट अलग चीज है। सेट क्या होता है कि कोड जो है, सेट जो होता है A B C और D, ये सेट होंगे, 4 सेट आएंगे आपके A B C D, ठीक है। पहला जो स्टूडेंट होगा A, फिर दूसरा B, फिर C, फिर D, 4 सेट, फिर A से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होगा क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन सेट, ये सेट होगा और ये कोड होगा। तो कोड का नंबर जो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, कोड का नंबर, राइट। आपको चेक करना है क्वेश्चन पेपर कोड क्या है, और सेंटर कोड अलग होगा, क्वेश्चन पेपर कोड अलग होगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है और आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको अपना एग्जाम देना है, और टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको इतना टाइम रखना है, इतना टाइम इस क्वेश्चन में लगेगा, इतना टाइम इस क्वेश्चन में लगेगा, इस तरीके से आपको मैनेज करके आपको अपना पूरा पेपर बेहतरीन तरीके से करना है। फिर भी कोई मिस्टेक, फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।